औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर मैं हर वीकेंड के ऊपर एक टॉपिक दिया करता हूँ। तो ये एक टॉपिक था जो इस वीक का था, विल पाकिस्तान सर्वाइव द करंट पॉलिटिकल स्टेटस को। तो इसके ऊपर ऐसे की बात की गई थी, ऐसे के लिए कुछ स्टूडेंट्स को कहा गया था कि आप उसके ऊपर जनरेट करें। मैंने भी कुछ बनाई, तो आपके खिदमत में ये हाजिर है। इसको देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई कमी कुताही हुई तो आप जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर अपने जो व्यूज़ हैं उसको शेयर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेरा स्टांस है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ गॉन थ्रू लाइकवाइज सिचुएशंस इन द पास्ट, स्टिल इट परसिस्ट एंड इट हैज़ टू परसिस्ट फॉर लॉन्ग। नो वन कैन अंडू पाकिस्तान, कायदे आजम की वो जो एक कोटेशन है वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, मीन के पाकिस्तान विल सर्वाइव। मेरा बेसिकली इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो मेरा स्टांस है वो यही है कि पाकिस्तान विल सर्वाइव। ठीक है, तो अब फर्दर जो है मैंने उसको मैनिफेस्ट करना है कि हाउ पाकिस्तान विल सर्वाइव। सबसे पहले मैनिफेस्टेशंस मैंने दिए हैं कि पाकिस्तान विल सर्वाइव द करंट पॉलिटिकल स्टेटस को। कैसे, क्यों, फ्यूचर में, इन द सॉरी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसको पाकिस्तान ने सर्वाइव किया? यस, फॉल ऑफ ढाका पहला, मीन कि आपका आधा पाकिस्तान टूट गया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी सर्वाइव किया। थ्री फुल फ्लैज वॉर्स हमने किए हैं अगेंस्ट द बिगर आर्मी इंडिया के खिलाफ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान चल रहा है। कूद दितास मीन के मल्टीपल टाइम्स हमारे मुल्क के अंदर जो कूद हुए हैं, जिनके अंदर आपके मिलिट्री जो है उसने टेक ऑफ किया था आपके कंट्री को, लेकिन स्टिल पाकिस्तान सर्वाइव। वार ऑन टेरर, दुनिया की बहुत बड़ी वॉर, ठीक है, दुनिया की द एवर कॉस्टली वॉर है वो इस टाइम। मीन के वियतनाम वॉर के बाद वॉर जो थी वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली वॉर थी यूएस की, जो कि उसने किसी फॉरेन लैंड के ऊपर लड़ी है। ठीक है, और उसके अंदर पाकिस्तान वाज द मेजर अलाई, लेकिन स्टिल पाकिस्तान सर्वाइव। मीन के अगर फॉर एग्जांपल इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है, तो अभी वाले जो हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अब फर्दर कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं जिससे पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? ठीक है, उसके अंदर कुछ जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स करें, आपकी जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव, वो जिस तरीके से एक दूसरे के इश्यूज को हाईलाइट करती हैं इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो जो एक दूसरे के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आप इंट्रूजन करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद न्यू एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप्स, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, स्टूडेंट यूनियंस वगैरह वो वहाँ से लीडर आपके बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं। ठीक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, वहाँ से आपकी जो नई यंग जनरेशन है वो आप उसको इवॉल्व कर सकती हैं। स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट, रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस, मीन कि हम जो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं कर रहे, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पार्टी लीडर के घर के अंदर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पीछे पीटीआई था तो बनी गाला के अंदर होते थे, अगर नून लीग है तो जाती उमरा में होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पीपीआई है तो बिलावल हाउस के अंदर सारे डिसीजंस होते हैं। तो वो जो पार्लियामेंट की सैंक्टिटी है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद द नीड फॉर द राइज ऑफ यंगर जनरेशन टू डू देयर बेस्ट टू अचीव ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स, मेकिंग देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स और कंट्रीमैन फील ऑफ द प्राउड। हमारी जो यूथ है उसको बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा इस मुल्क की सर्वाइवल के लिए, बिकॉज नाउ द दे आर द वन ऑफ द मेजर पिलर्स फॉर द कंट्री सर्वाइवल। ठीक है, हर लिहाज से, मीन के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू इलेक्शन से लेकर ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट और हर लिहाज से वो जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एम्पावरिंग वुमेन, हमारी आधी तकरीबन जो यूथ है वो वुमेन की है, तो हमें उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क के अंदर जो पावर्टी है या इस तरह के जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनको कम से कम किया जा सकता है। ओपन अप द इकोनॉमी एंड सपोर्ट लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपके मुल्क के अंदर ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, आपके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, जिसकी वजह से जो जॉबलेसनेस है वो कम होगी। उसके अलावा पॉवर्टी का इख्तिताम होगा, और भी बहुत से इस तरीके से हमारी इकोनॉमी बेहतर आएगी, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है। मॉडर्नाइज द एजुकेशन सिस्टम, मीन कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर स्टेम टेक्नोलॉजी उसको लाजमी वो किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके अलावा करिकुलम को चेंज करते रहना चाहिए, मीन कि इसको 4 साल 5 साल 2 से 3 साल, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना, हमारा जो ओवरऑल दुनिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। तो उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन को भी चेंज होने की ज़रूरत है।
फॉर एग्जांपल 4 साल हम डिग्री करते हैं, 4 साल बाद जब हम डिग्री करके बाहर निकलते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है वो वहाँ से मार्केट से ऑब्सलीट हो चुकी होती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारा जो सिलेबस है वो डे बाई डे, ईयर बाई ईयर उसको अपग्रेड हो लेना चाहिए। तो ये था ओवरऑल हम मेरा आज का ऐसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और के साथ हाजिर होंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।